हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज वापस से फिर बुल्स की जीत हुई है। कुछ दिनों से पैटर्न बना हुआ है, गैप डाउन ओपन, इंट्राडे में फिर रिकवरी, गैप डाउन ओपन, इंट्राडे में रिकवरी, गैप डाउन ओपन, इंट्राडे में रिकवरी। ऑल्टरनेट डे पे ये चीज हो रहा है। 12 मई को गैप डाउन ओपन, उसके बाद अगले दिन रिकवरी, गैप डाउन ओपन, और 14 मई को रिकवरी। 15 मई को सेलिंग प्रेशर आया, फिर 18 मई को रिकवरी, 19 मई को गैप अप, सेलिंग प्रेशर, फिर आज रिकवरी। तो कुछ ऐसा पैटर्न चल रहा है। आवरली पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। कल बुल्स की जीत हो रही है या बियर्स की, इसके लिए एक बार चार्ट रीडिंग करते हैं। रेजिस्टेंस मल्टीपल आपको अपसाइड में दिख रहे हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर फ्लैट ओपन होकर के और आज का हाई 23,690 निकाल रहा है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? 23,780, जो कि 18 मई का हाई है, अगले दिन का, पिछले दिन का। मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ मैं इसलिए बोल रही कि 23,800 से 23,840। रीजन क्या है यहाँ पे? 23,800 पे कॉल राइटिंग भी बड़े नंबर से है और ये मंथली में है, वीकली में और मंथली में भी है। और उसके बाद आप बार बार यहाँ पे देख रहे हैं 23,800 पे और 23,840 कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन किया ये करीब 11 मई को, और फिर उसके बाद 13 मई 14 मई को कोशिश किया 23,800 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। ऐसा लगा कि बिल्कुल जेन्युइन ये ब्रेकआउट है, लेकिन फेक ब्रेकआउट हुआ। अगले ही दिन गैप डाउन ओपन हो गया। वापस से फिर 19 मई को कोशिश किया कि 23,800 को निकाले, या ये नेक्स्ट डे निकाल सकता था, लेकिन क्या हुआ? 19 मई को सेलिंग प्रेशर आ गया। तो यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया है। अप्रैल में ये बार बार सपोर्ट ले रहा है 23,800 को, लेकिन मई में इसे रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है। मल्टीपल सपोर्ट अप्रैल में है और मल्टीपल रेजिस्टेंस मई में बन रहा है 23,800। चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। अगर सभी सेक्टर में एक साथ वॉल्यूम मिल गया तो ये ब्रेकआउट करेगा और 24,000 जहाँ की वहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी सेक्टर्स में एक साथ वॉल्यूम आना चाहिए। बैंक, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग कंपोनेंट का चलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही यहाँ इस रेजिस्टेंस को निकाल पाएगा निफ्टी। इसलिए 23,800 से 23,840 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसी जोन में एक दो दिन रुकता है, एक दो दिन टाइम बिताता है, एक दो घंटे नहीं, एक दो दिन अगर रुकता है, तब यहाँ पे थोड़ा समझ आएगा कि अपसाइड जा सकता है। क्योंकि ऑप्शन राइटर को फिर यहाँ पे होगा कि 2 दिनों से बाजार रुकी हुई है, अपसाइड जा सकता है, तो फिर वो एग्जिट होना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक दो दिन रुकना बहुत जरूरी है। या अगर इंट्राडे में ही अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो सभी सेक्टर में खरीदारी एक साथ होनी चाहिए। मल्टीपल रेजिस्टेंस इस जोन में है। मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर कल 23,800 निफ्टी जा भी रहा है तो फिर यहाँ पे एक बार चार्ट को रिव्यू जरूर करें, और टाइम बिता रहा है उसके बाद ही ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम अपसाइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। डाउन साइड अगर इसे रिजेक्शन दे देता है तो फिर डाउन साइड के लिए हमें रेडी हो जाना है। और डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि 3 दिनों से इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक रेंज बना हुआ है 23,300 से 23,800 का, ये रेंज बना हुआ है। तो 3 दिनों से बेस को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और 3 दिनों से रेजिस्टेंस के ऊपर भी नहीं निकाल पा रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए रेजिस्टेंस क्योंकि मंथली और वीकली 23,800 पे कॉल राइटर है, और उसके बाद 20 EMA भी है डेली का, वीकली का 5 EMA भी है, मूविंग एवरेज वीकली का भी है और डेली का 20 दिनों का भी मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज आ रहे हैं, और उसके बाद कॉल राइटर भी यहाँ पे बड़े आराम से बैठे हुए हैं कि हम तो 23,800 निकलने देंगे ही नहीं। तो चार्ट पैटर्न में अभी यही कुछ समझ में आ रहा है। फिलहाल इसी रेंज में भी चल रहा है 23,800 से 23,300। अगर 23,800 के पास जा रहा है तो फिर वहाँ पे रिजेक्शन, एक कैंडल अगर
या तो सिटिंग स्टार बना या बियरिश मारूबू जो बन रहा है, तो उसके अपसाइड के स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। कहाँ ओपन हो रहा है ये तो मॉर्निंग में ही पता चलेगा। फ्लैट ओपन होता है बहुत अच्छी बात है, अपसाइड निकालता है तो फिर हमें 23,780 देखने को मिलेगा, और फिर फ्लैट ओपन होकर अगर डाउन साइड आ रहा है तो वापस से शायद हम फिर डाउन साइड आए, क्योंकि बार बार अगर डाउन साइड को ये इफेक्ट करेगा तो एक बार तो सेलिंग प्रेशर फिर किसी न किसी दिन तो दे ही देगा। 3 बार तो बचा लिया ये, अब चौथी बार या तो ऊपर को निकालेगा या नीचे को निकालेगा। 3 बार कोशिश करता है बाजार, चौथी बार फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। ये अपसाइड के लिए 4 टाइम्स निकालने जा रहा है, या डाउन साइड अगर फिर वापस से कल आया तो ये 4 टाइम डाउन साइड के लिए आ जाएगा। बार बार अगर दरवाज़ा खटखटाएगा अप साइड या डाउन साइड का तो कोई ना कोई साइड तो टूटेगा ज़रूर। तो फिलहाल देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाजार एग्जॉस्ट हो चुका है, उधर बॉन्ड यील्ड भी बहुत अप साइड चला गया, शायद 19 सालों का वो तोड़ा है, और 19 सालों का ट्रेंड को तोड़ा है, और क्रूड बस 1-2% बीच बीच में डाउन साइड आ जा रहा है, वही हो रहा है। 1-2% से ज़्यादा डाउन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। और उसके बाद रुपया में भी कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है, तो प्रेशर तो वैसे ही बना हुआ है। अब शायद ये हो सकता है कि रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है तो एक बार वो संभालने की कोशिश करे। बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा चुका है, तो वो भी शायद सब चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, तो किसी न किसी दिन कुछ होगा, या ऊपर या नीचे। तैयार रहें। अभी फ़िलहाल हम वही 23,800 से 23,300 तक का ही अभी रखते हैं। इंट्राडे में मैं डेली 9:15 में लाइव आती हूँ। कोई भी ऐसा ट्रेड अच्छा लगेगा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और कुछ चेंज करना होगा वो भी करूँगी। आज मैं लाइव आई थी लेकिन सिर्फ 1 घंटा ही लाइव कंटिन्यू कर पाई, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इस वजह से। कल नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम। अगर फ्लैट ओपन होकर के डाउन साइड आ रहा है तो फिर ये सपोर्ट बनेगा 23,550, ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,550। और उसके बाद सपोर्ट आपका बनेगा यहाँ पे 23,450। ये अब जो पॉइंट हो रहा है ना वो 50-60 पॉइंट एक कैंडल में चले जा रहे हैं, और 23,300 तो है ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट। लास्ट दरवाज़ा 23,300 का है और अपसाइड का 23,800। तो ये अभी निफ्टी में चार्ट बता रहा है, हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना, और जो भी होगा दोनों साइड किसी न किसी दिन वो टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, कुछ बड़ा ही होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।